मध्य प्रदेश अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं जो इतिहास में आज भी दर्ज हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की क्या कहानी है। आखिर मध्य प्रदेश जाने से कौन सी हवेली मिलती है जहां जाने से सभी डरते हैं। जिस हवेली को आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को कहना है कि आल्हा और उदल अपनी सेना लेकर के यहाँ विश्राम किया करते थे। आइए जानते हैं कि आल्हा उदल की कहानी क्या है। आपको बता दें, आल्हा उदल के पिता दक्षराज और उनके चाचा वत्सराज ये दोनों वीर योद्धा थे। इनकी दुश्मनी जाम्बे और कलिंगा से थी। आइए जानते हैं कि जाम्बे और कलिंगा से युद्ध कैसे हुआ था, आखिर इसका कारण क्या था। कहते हैं कि महोबा एक ऐसा धनी देश था जहां पर नौलखा हार पाया जाता था और इस नौलखा हार की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी और ऐसा माना जाता था कि कलिंगा और जाम्बे ये दोनों उस नौलखा हार को पाने की बहुत कोशिश की। हर बार उन्होंने महोबा पर आक्रमण किया, लेकिन दक्षराज और वत्सराज के आगे इनकी सेना बार बार हारती गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कलिंगा और जाम्बे ने रात में आक्रमण किया और वत्सराज और दक्षराज को बंदी बना करके मांडव लेकर के चले गए। और कहा जाता है कि दक्षराज और वत्सराज जब बंदी बन गए तो महोबा को उन्होंने पूरी तरह से लूट लिया था और लूटने के बाद भी दक्षराज और वत्सराज को लेकर के मांडव चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मांडव में दक्षराज और वत्सराज को मार दिया गया और उनकी खोपड़ी को एक बरगद के पेड़ में लटका दिया गया, जो 14 वर्षों तक लगातार उसी बरगद में लटकती रही। और कहते हैं कि आल्हा उदल के पिता की खोपड़ी जब बरगद के पेड़ में लटका दी गई थी तो उस समय आल्हा उदल बहुत छोटे थे और उनको इस इतिहास से दूर रखा गया। समय बीतता गया। एक दिन जब सभा लगी तो उसमें इस बात की चर्चा हुई कि दक्षराज का सर बरगद के पेड़ में आज भी लटका हुआ है। कहते हैं कि धीरे धीरे महोबा का समय बीतता गया। आल्हा उदल अब 12 वर्ष के हो गए थे और कहानी शुरू होती है उनके मामा माहिल से। ऐसा माना जाता है कि माहिल का एक पुत्र था। एक बार आल्हा उदल और माहिल के पुत्र से झगड़ा हो गया तो आल्हा ने माहिल के पुत्र का हाथ तोड़ दिया था। तो उस नाराजगी को लेकर के माहिल ने आल्हा से कह दिया कि इतने ही ताकतवर हो तो अपने पिता का बदला लीजिए, जो आपके पिता का सर बरगद में आज भी लटका हुआ है, जिसके दुश्मन जाम्बे और कलिंगा हैं। तब जाकर के आल्हा उदल को ये बात पता चली कि हमारे पिता का सर आज भी बरगद के पेड़ पर लटका हुआ है। जब आल्हा उदल को यह बात पता चली कि हमारे पिताजी का सर और चाचा का सर आज भी बरगद के पेड़ पर लटका हुआ है, तो इस जानकारी के लिए वो अपनी माँ के पास गए और पूछा कि माँ जी, क्या ये बात सच है या झूठ। लेकिन माँ जी ने इस बात पर चर्चा करने से साफ साफ मना कर दिया। और कहते हैं कि आल्हा उदल बहुत बलवान थे और कहा जाता है कि वो बचपन में थोड़ा हठी स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी माता से बार बार हट करने के कारण उनकी माता ने बता दिया, यह बात सच है कि आपके पिता को रात में बंदी बना करके जाम्बे और कलिंगा ने उनको मांडव ले जा करके मार दिया और उनका सर बरगद में लटका दिया।
जब आला उदल को यह जानकारी हुई तो उन्होंने अपने पिताजी के प्रतिशोध की बदला लेने के लिए ठान ली और कहा कि मैं आज ही मांडव जाऊंगा और अपने पिता का सर वापस लेके आऊंगा। इस बात को लेकर के उनकी माता बहुत ही चिंतित हो गई और कहते हैं कि आला उदल और मलखान अपनी सेना के साथ मांडव पहुंचे और वहां पर उन्होंने करिंगा और जाम्बे को युद्ध में हराया और हराने के बाद उनको बंदी बना करके उनको मार दिया और उसके बाद अपने पिता का और चाचा का सर उस बरगद के पेड़ से उतरवा करके वहीं पर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया था। कहते हैं कि आला उदल अपने जीवन में इतने बलवान थे कि उनके देश में आक्रमण करने से पहले दुश्मन कई बार सोचता था, लेकिन समय गुजरता गया और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर एक बार फिर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जब महोबा पर आक्रमण किया था तब आला उदल ने अपने पूरे तपोबल के कारण उनकी सेना को धूल चटा दी थी और कहा जाता था कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर 52 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। क्योंकि आला उदल कहते हैं कि 12 बरस तक कुत्ता जीवे, 13 बरस तक जिए सियार, 18 बरस तक छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यही नारे के साथ वो लोग अपने पूरे जुनून के साथ लड़ते थे और कोई भी युद्ध अपने जीवन में वो हारते नहीं थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक बार पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर फिर आक्रमण कर दिया और कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो उदल की सेना ने उस सेना के ऊपर टूट गई और घमासान युद्ध हुआ। लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना ने उदल को उसी युद्ध में मृत्यु के घाट उतार दिया था। और जब यह बात आला को पता चली तो आला का गुस्सा पूरी सेना देखती रह गई। जो भी सामने आया वो मरता चला गया और लास्ट में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। और जब आला ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था तब गुरुजी के कहने पर उनको छोड़ दिया गया था, जिससे पृथ्वीराज चौहान को एक बार और जीवन दान मिला और समय बीतता गया। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का एक बार विकराल युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया था। और कहते हैं कि जब 17वीं बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा था। जब वह बंदी बन गया था तो कहा जाता है कि उसे शब्दवेदी बाण चलाना आता था, तो उसने अपना तीर बाण लिया और शब्दवेदी बाण मोहम्मद गोरी की ओर छोड़ दिया, जो जाकर के मोहम्मद गोरी को लगा और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। आला और उदल की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही।